Good morning, students. Ninth standard science subject lesson number 15, life process in living organism. Okay, all of you know that what is living organism, isn't it? Living organism means which is grow. जो भी चीज़ ग्रो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म. या दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. All are coming under the living organisms. Which are taking breath, which are producing their food, all are living organism. So in this lesson they had given transportation in plants. Transportation in plants means excretion, transportation in plants of water and food, and excretion in plants, animals and humans, and coordination plants and humans. These points they are covered in this lesson. Okay, first we will see what is transportation in plants. तो आप लोग हमेशा सुना रहेगा, हम लोग ने क्या जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद अपने बॉडी में जाते हैं, और जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी अपने बॉडी में स्प्रेड होते हैं. तो ये जो ऑक्सीजन और खाना रहता है वो पूरा अपने बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है. ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? थ्रू ब्लड. ये ऑक्सीजन और खाना दोनों अपने पूरा बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. तो फार्मर इसमें तो आप लोग सुना रहेगा, फार्मर जो रहता है, फार्मर पानी सब ट्रीज को पानी कैसे देते हैं, कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं? वेल में से और डैम में से एक मेन चैनल के थ्रू. ठीक है. एक मेन चैनल में से हर एक प्लांट को फार्मर पानी सप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. तो ये जो फूड ऑब्जर्व करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वो किस में कन्वर्ट करते हैं? अपने बॉडी का एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. जो भी हम लोग फूड लेते हैं वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम अपने बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और एनर्जी जो रहता है, एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों अपने पूरा बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. पूरा बॉडी में पहुंच जाता है थ्रू ब्लड. तो ट्रांसपोर्टेशन बोलो तो क्या रहता है? ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस a substance either synthesized or absorbed in one part of the body reaches another. तो एक पार्ट में जो केमिकल रिएक्शन के वजह से या केमिकल कंपाउंड जो प्रोड्यूस होता है वो नहीं है, तो एब्जॉर्ब जो होता है, केमिकल्स जो एब्जॉर्ब होता है वो सब एक बॉडी अपने एक पार्ट ऑफ द बॉडी में से दूसरा पार्ट तक जो जाते हैं वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. आए समझ में? जो भी केमिकल्स रहो या एनर्जी रहो या कुछ भी अपने एक बॉडी पार्ट में से दूसरा बॉडी पार्ट तक पहुंच जाते हैं. तो आप लोगों को तो मालूम है, लंग्स जो रहता है वो जो भी ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो सब कलेक्ट करते हैं और पूरा बॉडी में भेज देते हैं. वैसा ये जो सब्सटेंस जो रहता है, सिंथेसाइज होने वाला सब्सटेंस या एब्जॉर्ब किया हुआ सब्सटेंस जो रहता है, एक बॉडी का एक पार्ट में से दूसरा पार्ट तक जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. तो आप लोग ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग अभी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखते हैं. ट्रांसपोर्टेशन तो आए समझ में. अभी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बोलते हैं. तो जो एनिमल्स रहता है वो क्या होता है? एनिमल्स मूव होता है एक जगह से, या ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं एक जगह से मूव होता है दूसरे जगह तक. तो उनको क्या रहता है? एनर्जी जो रहता है वो ज़्यादा लगता है कंपेयर टू प्लांट्स. प्लांट्स को कंपेयर किया तो एनिमल्स को एनर्जी ज़्यादा लगता है, लेकिन जो एनर्जी जो भी क्रिएट होता है वो कि अपने बॉडी में जो क्रिएट होता है वो सप्लाई होता है. ठीक है. लेकिन प्लांट्स को क्या होता है? प्लांट्स को एनर्जी कम लगता है. एनिमल को कंपेयर किया तो प्लांट्स को एनर्जी लगता है. और अलग बहुत सारा डेड सेल्स भी अपने प्लांट बॉडी में रहता है. ठीक है. और प्लांट को जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रहता है वो भी ज़रूरी रहता है. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, ऐसा जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है वो सब प्लांट्स को किधर से मिलता है? फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. ये सब सॉइल में ज़्यादा रहता है और ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स है सॉइल ये सब सब्सटेंस का. तो उसमें से ये रूट इसको प्लांट्स को ये सब मिलता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो ये कौन ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स में? रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम. एंड देर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज टू परफॉर्म दिस फंक्शन. तो ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो प्लांट्स में भी अपने कैसे ब्लड रहता है वैसा प्लांट्स में भी अलग अलग टिश्यूज रहता है ये सब सप्लाई करने के लिए. तो उसमें मेन दो टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम. तो जाइलम जो रहता है वो क्या करते हैं? दैट कंडक्ट्स वाटर.
पानी लेके जाते हैं एक जगह से, रूट्स में से पूरा प्लांट को पानी सप्लाई करते हैं जाइलम। और ये जो प्लोयम है, प्लोयम क्या करते हैं, फूड लेके जाते हैं, मिट्टी में से जो भी मिनरल्स रहता है वो सब कौन लेके जाता है, प्लोयम लेके जाता है, ठीक है। एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कनेक्टेड विद दिस कंडक्टिंग टिश्यूज। तो ये टिश्यू से पूरा जो भी पार्ट्स रहता है प्लांट्स का, पूरा पार्ट्स जो रहता है वो सब कनेक्टेड रहता है। आए समझ में। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो उसमें एक रूट प्रेशर रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक एग्जांपल दिया है, एक प्लांट जो रहता है उसको अच्छे से धो के एक इसमें रख देने का, बीकर में रख देने का, और उसमें नीचे ये सफ्रॉन का या कुछ ऐसा ऑरेंज कलर का पानी जो रहता है, कलर्ड वाटर रखने का, और ये प्लांट जो रहता है उसमें रख देने का। तो उसके बाद क्या होएगा, 2-3 दिन के बाद देखा तो ये जो उसका ये रहता है, स्टेम रहता है, ब्रांचेस जो रहता है वो सब कलर हुआ रहता है, क्योंकि ये पानी में से जो भी कलर है वो रूट्स खींच लेते हैं और पूरा बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो रूट प्रेशर क्या है देखते हैं हम लोग। इतना तो समझ में आया सबको। ये कलर जो रहता है, कलर का पानी में रखा तो पूरा झाड़ को कलर स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट रूट प्रेशर बोला तो क्या रहता है, जो रूट सेल्स रहता है वो किसके साथ कांटेक्ट रहता है, पानी के साथ और मिनरल्स के साथ कांटेक्ट रहता है रूट सेल्स। और वो पानी और मिनरल्स जो रहता है वो रूट सरफेस तक, रूट सरफेस में रहता है, उसको सरफेस के साथ टच रहता है या कांटेक्ट में रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो सेल्स रहता है, रूट सेल्स जो रहता है वो टर्जिड होता है, मीन्स वो जाड़ा हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आता है, तो वो क्या होता है, सूजा हुआ हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो अपने बाजू पे जो सेल रहता है उस सेल के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। जब ये जाड़ा हो जाता है तो बाजू का सेल को प्रेशर आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। जब रूट्स रहता है उसमें पानी और मिनरल्स भर जाता है तो वो क्या होता है, जाड़ा हो जाता है, और वो बाजू का सेल्स को प्रेशर देते हैं, वो प्रेशर को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस वाटर एंड मिनरल्स रीच xylem of the roots to reduce difference in concentration. They are continuously pushed forward. तो जब ये रूट प्रेशर आते रहते हैं तो वो पानी क्या होता है, वो आगे पुश करते ही रहता है। तो ऐसे ये जो पुश रहता है या कंटिन्यूस मूवमेंट रहता है, और ये जाइलम में से पानी ऐसा ऊपर जाता है, तो ये जो भी पानी आता है वो श्रब्स के लिए या छोटे प्लांट्स रहते हैं या छोटे ट्रीज के लिए सब ये प्रेशर जो रहता है वो सफिशिएंट है, पानी ऊपर लेके जाने के लिए ये रूट प्रेशर जो रहता है वो सफिशिएंट होता है, ठीक है। आए इतने समझ में। क्या क्या देखा हम लोगों ने ये बार, रूट्स क्या रहता है, और ट्रांसपोर्टेशन बोला तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, और जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखा हम लोग, और रूट प्रेशर भी देखा इसमें। ओके, बाय।